बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। टुडे जो है हमारा टॉपिक है ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी इसमें जो है क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है अ पेयर ऑफ किडनीज़, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, आ यूरिनरी ब्लैडर, आ यूरिथ्रा। तो किडनीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। किडनीज़ क्या हैं? ये जो है बीन शेप स्ट्रक्चर हैं लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, जो कि लोकेटेड हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, और ये जो हैं प्रोटेक्टेड हैं by the ribs and the muscles of the backbone. Each human adult kidney has a length of 10 to 12 centimeter, a width of 5 to 7 centimeter and weight around 120 to 170 ग्राम। वो कहता है कि हम मतलब हर जो ह्यूमन अडल्ट किडनी है उसकी लेंथ कितनी होती है 10 टू 12 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ जो है 5 टू 7 सेंटीमीटर होती है, और उसका जो वेट है वो कहता है कि तकरीबन 120 से 170 ग्राम होता है। तो इसमें जो है हम ह्यूमन किडनी जो है वो देख सकते हैं कि क्या होती है। इसमें जो है रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरेटर ये दिखाया गया है, और इंटरलोबुलर जो है ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं, और कार्टिकल ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं। तो इसमें जो है माइनर कैलेक्स दिखाया गया है, मेजर कैलेक्स दिखाया गया है, और इसमें जो है मेडुला और कैप्सूल ये दिखाया गया है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि द किडनीज हैव एन इनर कनकेव स्ट्रक्चर। वो कहता है कि ये जो हैं एक इनर कनकेव स्ट्रक्चर रखते हैं। द ब्लड वेसल्स, यूरिटर्स एंड द नर्व इंटर द किडनी थ्रू द हाइलम। तो हाइलम के ज़रिए ही, मतलब हाइलम एक गड्ढा है, उसके ज़रिए जो है किसके ज़रिए, हाइलम के ज़रिए जो ब्लड वेसल्स हैं या यूरिटर हैं या नर्व्स हैं ये इंटर होती हैं किडनी में। विच इज़ द नोच, एक गड्ढा है एट द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी। तो जो रेनल पेल्वेस होता है अ लार्ज एक फनल शेप्ड स्पेस है प्रेजेंट इन इनर टू द हाइलम। तो हाइलम के अंदर एक इनर जो है वो क्या है, एक स्पेस है जिसे रेनल पेल्वेस कहते हैं। ये जो है मैनी प्रोजेक्शन रखती हैं, जैसा कि कैलाइसिस जो है इसमें हम देख सकते हैं मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैप्सूल के बारे में। तो द आउटर लेयर इज़ कॉल्ड कैप्सूल। आउटर जो लेयर है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। और इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। वो कहता है कि अंदरूनी जानब जो हैं 2 जोन्स हैं। द आउटर जोन इज़ द कॉर्टेक्स एंड द इनर जोन इज़ द मेडुला। जो मतलब बाहर वाला जोन है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर जोन है उसे हम कहते हैं मेडुला। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पैरामिड्स एज रेनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टन। जो कॉर्टेक्स ये जो है फैला होता है बिटवीन इन द मेडुलरी पैरामिड्स एज द रेनल कॉलम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टन। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी जो है क्या हैं, किडनी के जो हैं नेफ्रॉन जो हैं ये फंक्शनल यूनिट हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। इसमें जो है नेफ्रॉन 2 हिस्से होते हैं नेफ्रॉन के। एक होता है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ अ बंच ऑफ कैपिलरीज, मतलब एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का, फॉर्म्ड बाय द एफरेंट एट्रियोल्स। एफरेंट एट्रियोल्स जो हैं, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। एफरेंट एट्रियोल के ज़रिए ब्लड जो है इंटर होता है थ्रू द नेफ्रॉन या किडनी में। तो इफरेंट जो है इसके ज़रिए ब्लड जो है अवे जाता है ग्लोमेरुलस से। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि द रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। वो कहता है कि रेनल ट्यूब्यूल जो है ये स्टार्ट होती है कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। एंड दिस इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस, और ये जो है ग्लोमेरुलस को क्या करती है, इनक्लोज करती है। तो जो मालफिगियन बॉडी है कंसिस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। जो मालफिगियन बॉडी होती है वो मुश्तमिल होती है ग्लोमेरुलस पर
और बोमेन कैप्सूल पर। तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन द ट्यूब्यूल नेक्स्ट टू द बोमेन कैप्सूल इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो कहता है कि बोमेन कैप्सूल से आगे जो है क्या होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। तो नेक्स्ट जो है इससे आगे क्या होती है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या होती है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आगे जो है एक असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये जो है क्या है, लिम्फ हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। तो द असेंडिंग लूप कंटिन्यूज एज अ डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो कहता है कि असेंडिंग लूप जो है ये कंटिन्यू होती है एज अ डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। वो कहता है कि ये जो हैं किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती हैं, ओपन होती हैं। द कार्टिकल रीजन ऑफ द किडनी कंप्राइजेज ऑफ माल्फिगियन कार्पसल। वो कहता है कि जो कार्टिकल रीजन होती है किडनी की, ये जो है कंप्राइज होती है किसकी, माल्फिगियन कार्पसल की। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द मेडुलरी रीजन कंटेन अ लूप ऑफ हेनले। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और मेडुलरी रीजन होती है, ये जो हैं रखती हैं क्या चीज़, लूप ऑफ हेनले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, कार्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी। वो कहता है कि दो टाइप की नेफ्रॉन होती हैं, एक होती है कार्टिकल और एक होती हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी। इन द केस ऑफ कार्टिकल द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी शॉर्ट। वो कहता है कार्टिकल में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंड ओनली अ लिटल इनटू द मेडुला। इन जक्स्ट्रा मेडुलरी में क्या होता है कि द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी लॉन्ग। लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लॉन्ग होता है एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं यूरेटर। A pair of thin muscular tubule called the ureter come out of each kidney extending from the renal pelvis। वो कहता है कि एक पेयर होता है, जोड़ा होता है थिन मस्कुलर ट्यूब्यूल का, मतलब एक ट्यूब का जो है, ट्यूब होती हैं दो, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूरेटर। कम ये जो है मतलब ईच किडनी से ये अराइज होती हैं फ्राम द रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस जिससे क्या होती हैं, ये गुर्दे की रेनल पेल्विस से ये अराइज होती हैं। तो इट कैरीज यूरिन, इनमें क्या होता है, यूरिन होता है फ्राम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये जो क्या करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में उसको क्या करती हैं, मतलब कैरीज करके फिर उसको वहाँ पर फेंक देती हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इट इज़ अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यूरिन स्टोर करता है। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ इम्प्टाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चरेशन, द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये इम्पायर्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चरेशन। मिक्चरेशन किसे कहते हैं, द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। तो लास्ट में हम देखते हैं क्या चीज़, यूरिथ्रा। This tubule arises from the urinary bladder and help to expel urine out of the body। वो कहता है कि ये जो हैं अराइज होती हैं फ्राम द यूरिनरी ब्लैडर और ये हेल्प करती हैं टू एक्सपेल द यूरिन आउट फ्राम द बॉडी। तो इन द मेल्स इट एक्ट एज द कॉमन रूट फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। वो कहता है कि ह्यूमन में जो है ये एक कॉमन क्या है, रूट है, कॉमन रूट है स्पर्म एंड यूरिन, स्पर्म और यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए। तो इट्स ओपन इन द गार्डेड बाई द स्फिंक्टर मसल। ये जो है इसकी ओपनिंग जो होती है एक स्फिंक्टर मसल के ज़रिए क्या होती है, ओपनिंग होती है। तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या चीज़ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नंबर 1 पर क्या चीज़ है, यूरेटर, और नंबर 2 पर जो है वो क्या है, किडनी, एंड नंबर 3 पर है यूरिनरी ब्लैडर, और नंबर लास्ट पे है यूरिथ्रा। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो ये जो है हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन कैसे होता है ह्यूमन में। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन, द यूरिन इज़ फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। वो कहता है कि जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का वो जो है फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं उसके। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन फॉर्मेशन होती है,
फिर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, फिर ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर सिक्रीशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इट इज़ द प्राइमरी स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। इन दिस प्रोसेस द एक्सेस फ्लूइड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड इनटू द यूरिन कलेक्शन ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि ये जो है प्राइमरी स्टेप है यूरिन फार्मेशन का, और ये जो है मतलब इसमें जो एक्सेस फ्लूइड होता है या वेस्ट होता है प्रोडक्ट्स वो किडनी के ज़रिए फ़िल्टर होते हैं, और ब्लड से जो ये जो है फ़िल्टर किए जाते हैं, और यूरिन कलेक्ट होकर ट्यूब्यूल में आता है, और फिर क्या होता है, एलिमिनेट आउट होता है ऑफ द बॉडी। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी एवरी मिनट इज़ नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो कहता है कि हर जो है मिनट में जो मतलब किडनी फ़िल्टर करती है उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR भी उसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। इट इज़ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स सच एज सोडियम आयन, ग्लूकोज, इमाइनो एसिड्स, वाटर। तो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, लूप ऑफ हेनले आ जाएगा जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग वो है। तो इसमें जो है कैल्शियम आयन, ग्लूकोज, इमाइनो एसिड ये जो है क्या होते हैं, इनकी अब्जॉर्प्शन होती है। वाटर इन्वॉल्व पैसिव अब्जॉर्प्शन वाइल द ग्लूकोज एंड द सोडियम आयन्स आर अब्जॉर्ब बाय द एक्टिव प्रोसेस। वो कहता है कि जो वाटर है इन्वॉल्व ये जो है पैसिव अब्जॉर्प्शन के ज़रिए जो है अब्जॉर्ब होता है, और एक्टिव प्रोसेस के ज़रिए क्या चीज़ अब्जॉर्ब होती हैं, ग्लूकोज और सोडियम आयन्स। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन में जो है पोटासियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड द अमोनिया आर सिक्रेटेड आउट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड। वो कहता है कि पोटासियम आयन, हाइड्रोजन आयन ये क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं आउट टू मेंटेन रखने के लिए इक्विलिब्रियम को। तो द फंक्शन ऑफ द वेरियस ट्यूब्यूल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड। ये जो ग्लोमेरुलस होता है क्या करता है, फिल्टर्स करता है ब्लड को। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये जो हैं क्या करती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करती हैं, रीअब्जॉर्ब करती हैं वाटर, आयन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करती हैं, रिमूव करती हैं टॉक्सिन एंड हेल्प इन द मेंटेनिंग द आयन मतलब जो आयनिक बैलेंस होता है, एंड पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय द सिक्रीशन ऑफ द पोटासियम। ये जो है सिक्रीट करती हैं क्या क्या चीज़ें, पोटासियम को, हाइड्रोजन को, अमोनिया को, इसको क्या चीज़ करती हैं, फिल्ट्रेट करती हैं। एंड रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट की क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन करती हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ये नेक्स्ट हिस्से हैं, लूप ऑफ हेनले के हिस्से हैं। एक है डिसेंडिंग और दूसरा है असेंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज़ अ परमिएबल टू वाटर एंड द फिल्ट्रेट गेट्स कंसनट्रेटेड एंड इट इज़ इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। वो कहता है कि ये जो है मतलब परमिएबल है टू द वाटर, और ये जो है फिल्ट्रेट ये जो है कंसनट्रेटेड जो होते हैं फिल्ट्रेट उनको क्या करता है, मतलब गेट्स करता है। एंड इट इज़ इम्परमिएबल ये जो है इम्परमिएबल है टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज़ इम्परमिएबल टू द वाटर, ये जो है इम्परमिएबल वाटर है, एंड परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्ट हैं। द फिल्ट्रेट गेट्स diluted due to the movement of the electrolyte from the filtrate to the medullary fluid। वो कहता है कि जो फिल्ट्रेट होता है ये diluted get करता है due to the movement of the electrolyte from the filtrate to the medullary fluid। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये जो है अलाउ करती हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सोडियम आयन। मतलब जो बची कुछ चीज़ें होती हैं, आयन्स होते हैं, जो वाटर होता है जो वो किस में होते हैं, किस चीज़ में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज़ आल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग पीएच। ये जो है पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। एंड आयनिक बैलेंस बाय द सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द आयनिक लाइक PCT। तो वो कहता है कि ये मतलब जो बैलेंस आयनिक बैलेंस करते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक लाइक
जो मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं उसके जो मतलब रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट नेक्स्ट जो है इसमें क्या मतलब डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे क्या चीज़ आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट्स। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय द कलेक्टिंग डक्ट। तो वो कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय द कलेक्टिंग डक्ट। तो मिक्सचुरेशन क्या है, मिक्सचुरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर इज़ स्ट्रेच्ड एंड गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कहता है कि इसमें जो है फिल्ड होता है किस चीज़ से, यूरिन से। फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन से बनता है। द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर्स एंड द सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, thereby allowing the relaxation of the sphincter muscle to release the urine. This is known as the micturition। तो मिक्सचरेशन किसे कहते हैं कि यूरिन बनता है और फिर क्या है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर जो है थ्रू द मतलब ये जो है मसल्स के ज़रिए, स्फिंक्टर मसल्स के ज़रिए क्या होता है, रिलीज़ होता है यूरिन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्सचुरेशन। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्या चीज़ इसके जो है मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं। तो मेजर फंक्शन जो है इसमें जो है इंक्लूड हैं, मेंटेन्स करता है ये मतलब बॉडी की पीएच को, और क्या करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, रीअब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीट करता है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को, रिमूवल ऑफ द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। सिक्रीट जो है ये सिक्रीट करता है हार्मोन दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और रेगुलेशन और एसिड रेगुलेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।